सिकंदरपुर में बनाया गया। इसी कड़ी में हमारे आजमगढ़ जिला से एक ईमानदार, एक संघर्षशील हमारे आजमगढ़ जिले से जिला अध्यक्ष रमाकांत वर्मा जी, जो उनके माध्यम से आप बैठाई गई है। इसी कड़ी में महिला आजमगढ़ की जिला अध्यक्ष सुशीला मौर्य जी हैं। इसी कड़ी में आजमगढ़ की महिला जिला उपाध्यक्ष ममता मौर्य जी हैं। और इसी कड़ी में हमारे ब्लॉक से ब्लॉक सचिव उर्मिला वर्मा जी हैं, अनिता जी हैं और राम सिंह जो है ब्लॉक अध्यक्ष को। इसी कड़ी में एक महिला जो दिल की साफ और स्वाभिमान से बसने वाली कुसुम लता जी हैं, जो आप लोग को एक संघर्षशील महिला के रूप में आई है। और हमारे पासीपुर ग्राम सभा से रहने वाले अब कोलसा ब्लॉक के एक जुझारू ब्लॉक अध्यक्ष वेद प्रकाश सिंह आपके सामने हैं। और सभी लोगों का, जितने भी लोगों का मैं नाम नहीं जानता हूं, हम स्वाभिमानी सेना की तरफ से उनका हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन करते हैं। आज स्वाभिमानी सेना 10 जुलाई 2020 को इसकी उत्पत्ति हुई और लगभग 16-17 महीना का समय बीत चुका है। स्वाभिमानी सेना अभी जगह जगह पर लोगों को इसी तरह से, जैसे आप लोग आज बैठे हैं, उसी तरह से हम लोग हज ग्राम सभा में जा करके एक जागरूकता अभियान अभी चला रहे हैं कि जब तक आप लोग अपने अधिकार को पहचानेंगे नहीं, तब तक हम किसी के सामने अपनी लड़ाई को आगे नहीं बढ़ा सकते हैं। केवल हमको अपने अधिकार को जानने की बात है। और स्वाभिमानी सेना यही जा करके सभी लोगों को अपने अधिकारों को बताती है कि आप अपने अधिकार को पहचानिए। जब आप अपने अधिकार को पहचानेंगे तभी आप किसी को लड़ाई को आगे बढ़ा सकते हैं। क्योंकि आज देख रहे हैं भारत के अंदर तमाम भ्रष्टाचार, चाहे सरकारी लेवल पे हो, चाहे सामाजिक लेवल पे हो, किसी भी जगह पर जाइए वहां पर भ्रष्टाचार का बोलबाला चरम सीमा पर है। अभी आप थाने पे जाइए, वहां भी भ्रष्टाचार भरा हुआ, क्योंकि जो थाना अध्यक्ष है वो पूछता है कि आप कहां से आए हो, क्या नाम है, कौन से जात के हो। तो आजकल जो भारत के अंदर जाति और धर्म के नाम पर लोग जनता को गुमराह करके अपनी कुर्सी ले रहे हैं, तो इससे हमको सजग होने की जरूरत है। क्योंकि जो छोटा इलेक्शन हो चाहे बड़ा इलेक्शन हो, जब लोगों को इलेक्शन आ जाता है तब जनता का बोला जाता है, समझ में आता है कि जनता की है, हम जाते हैं। इसके बाद जैसे कि 5 साल की बात होती है, जब 4 साल खत्म हो जाता है तो जनता उनको याद आती है, अन्यथा 4 साल तक उनको जनता याद नहीं आती है। आज आप देख रहे हैं कि आपको वोट लेने के लिए तमाम हथकड़ा अपनाया जा रहा है। जो पार्टी आज सत्ता में है उसकी भी आप देख रहे हैं, जो सत्ता के बाहर है उसका भी आपने खेला देखा कि आपको चारा फेंक करके आपके वोट लेने के लिए किस तरह से हथकड़ा अपना रहे हैं। तो इसको हमको समझने की बात है, हमको जानने की बात है। जैसे गैस कनेक्शन है या बिजली कनेक्शन है,
जब आप फंसते नहीं है तो लोग कहते हैं कि हम फ्री दे रहे हैं। अब फ्री लेने के बाद आज गैस का कीमत आप देख लीजिए। तो हमको ज्यादा कुछ कहने की बात नहीं है, पहले हम अपने अधिकार को पहचानने की बात है। ये स्वाभिमानी एक ऐसा सेना है कि अगर आप 2 कदम इसके साथ चलेंगे तो 1000 कदम चलने के लिए आपके साथ और इसी जिले से इसकी उत्पत्ति हुई है। जो राष्ट्रीय अध्यक्ष आपको हम बता दिए, ये मड़ोही अतरौलिया के रहने वाले हैं और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जो स्वाभिमानी सेना के हैं हीरामन सिंह यादव हैं, वो किसी कारणवश आपके सामने नहीं आ पाए। और हीरामन सिंह यादव जैसा नाम उनका है उसी तरह से इनका काम है और अतरौलिया विधानसभा से स्वाभिमानी सेना के प्रत्याशी भी हैं। दोस्तों भाइयों, मैं यही कहूंगा कि जहां स्वाभिमान हो वहां पर आपको काबुल खड़ा होने की जरूरत है। हम स्वाभिमानी सेना हैं। आप लोग अपना एक ताकत, एक वजूद बना करके, एक संगठन बना करके, एक यूनिटी बना करके आपको एक साथ रहना पड़ेगा। क्योंकि आज जो भ्रष्टाचार जगह जगह पे फैला हुआ है, चाहे तहसील लेवल पे हो, चाहे जिला लेवल पर हो, चाहे थाना लेवल पे हो, उसकी लड़ाई लेने के लिए आपको एकत्रित होना पड़ेगा। क्योंकि अगर हम एकत्रित नहीं होंगे, संगठित नहीं होंगे, तो हम अत्याचारों से, भ्रष्टाचारों से मुकाबला नहीं कर सकते। बिल्कुल। तो हम लोग इसीलिए जागरूकता अभियान चला रहे हैं। जगह जगह गांव-गांव में जा करके पहले अपने अधिकारों को पहचानने की बात कर रहे हैं कि कौन स्वार्थी है, केवल आपके वोट लेने के लिए स्वार्थ माया जाल फैला करके आपका वोट लेता है, और कौन का बोला आपके हक हिस्सा की लड़ाई के लिए हमेशा आपके साथ रहता है। हमको ये जानने की बात है। मैं इसी कड़ी से मैं आप लोगों से यही कहूंगा कि आप लोग स्वाभिमान में जुड़िए और एक ताकत बनिए। कहीं भी आपकी लड़ाई है, चाहे थाना पे हो, चाहे तहसील पे हो, हम सब लोग मिल करके थाना का घेराव करेंगे, तहसील का घेराव करेंगे। किसी का हिम्मत नहीं है कि आपको काबुल ने टिका सके। आपको इसको जज्बा पैदा करने की जरूरत है और एक साहस और एक हिम्मत पैदा करने की जरूरत है। इसीलिए जो हमारे जिला अध्यक्ष है, एक ईमानदार आपके इसी ग्राम सभा के एक ईमानदार व्यक्ति हैं। इनके ऊपर का बोला जाता है, आप लोग देखेंगे कि का बोला जाता है, स्वाभिमान से अपना समझौता नहीं करते हैं। कहीं भी रहते हैं जहां स्वाभिमान होता है वहीं पर का बोला इनकी आवाज उठती है। भले ये का बोला जाता है अभी इधर उधर में थोड़ा मामला चल रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। हमारा इनका कोई बहुत विशेष परिचय नहीं था। मैं एक दिन आया, उस बगल एक दुकान थी, वहां खड़ा था, एक नमस्कार किया। इसके माध्यम से इनको का बोला जाता है, हमारी मीटिंग बुढ़नपुर में थी, वहां पर इनको बुलाए और इनका का बोला जाता है, भले 10 मिनट 5 मिनट लेट आए, कहे कि दयाराम जी मैं आपके पास आ रहा हूं, मैं भी स्वाभिमान से जीना चाहता हूं। ऐसे रमाकांत वर्मा है, इनका ऐसे से आप लोग स्वागत करिए, ऐसे ही व्यक्ति का स्वागत करिए, क्योंकि अच्छा ईमानदार व्यक्ति भगवान के समान होता है। भगवान सब में बसते हैं, लेकिन जिसमें ईमानदारी बस जाए वही भगवान है, वही सब कुछ है। तो मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, इतना जरूर कहूंगा कि आप लोग एक जब 15-16 महीना का संगठन है, ये स्वाभिमानी एक संगठन है, अभी तो इस संगठन के रूप में काम कर रहा है। अगर आप लोगों का इसी तरह से जज्बा, उसी तरह से आपका सहयोग प्रेम मिलता रहा तो आने वाले जल्द ही ये स्वाभिमानी एक स्वाभिमान नाम से एक पार्टी बनेगी और एक स्वच्छ राजनीति करेगी। और राजनीति उस बेस पर होगा, जनता का हित पहले देखा जाएगा, जनता का स्वार्थ, जनता का काबुल हक की लड़ाई लड़ने के लिए स्वाभिमानी सेना बनाई गई है। मैं इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय स्वाभिमान, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। दयाराम जी को एक बार जोरदार तालियां बजाइए आप लोग। ये आज बड़ा खूबसूरत मौसम है। लोग मौसम को दोष देते हैं,
और मैं मौसम से प्यार करता हूँ। तालियां बजाओ मौसम के लिए। बहुत बड़ा शुभ दिन होता है जब इस तरह के मौसम सुहाने होते हैं। आज मौसम सुहाना है, दिन सुहाना है, आप सभी लोग सुहाने हैं, मंच सुहाना है, बैनर सुहाना है, माइक सुहाना है। सभी के बार जोरदार तालियां सभी लोगों के लिए। मंच पर उपस्थित आप सभी के पार्टी के संगठन के एक कर्मठ और ईमानदार, संघर्षशील, स्वाभिमानी, त्यागी प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय दयाराम कनौजिया जी, जिसके भीतर एक आग है कि सच्चाई जीत सकती है, सच्चाई में सब कुछ पाया जा सकता है। ऐसे स्वाभिमानी सेना के एक हानेस्ट, ईमानदार, वफादार, सेवादार ऐसे जिला अध्यक्ष आदरणीय रमाकांत वर्मा जी के लिए काम जोरदार है। साथ ही साथ मेरे साथ मंच पर उपस्थित, जैसा अभी अपने उर्मिला जी ने एक बात कही कि महिला ही लक्ष्मी है, महिला ही दुर्गा है, महिला ही सरस्वती है और महिला सृष्टि की रचना है। ऐसे हम सभी के बीच में आजमगढ़ की एक ईमानदार रानी लक्ष्मीबाई की तरह रोल अदा करने वाली जिला अध्यक्ष आदरणीय सुशीला मौर्य जी, इनके एक बार जोरदार तालियां आप लोग बजाइए। और जिनके दिल में हमेशा स्वाभिमान बसता है, इन्हें रात में सोती हैं तो भी स्वाभिमान याद आता है, सुबह उठती हैं स्वाभिमान याद आता है, ब्रश करती हैं स्वाभिमान याद आता है, पति को टिफिन पैक करती हैं तो स्वाभिमान याद आता है। इस तरह की एक जबरदस्त, जिसके अंदर एक भाव शक्ति हो, उस जिसके अंदर एक अच्छी भाव शक्ति होगी, उसको कभी को हरा पाया है? कभी नहीं हरा सकता। ऐसे ममता मौर्य जी, जिला उपाध्यक्ष महिला आजमगढ़ में, जोरदार तालियां आप लोग बजाइए। बड़ा अच्छे शब्दों में अभी कुछ शब्द बोल के गई उर्मिला जी। है लगन इनके अंदर, क्योंकि इन्होंने कहा कि स्वाभिमान तो एक अलग चेहरा है, अलग 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 चीज है, और इसको बहुत तरह से उन्होंने पाया कि भाई इसमें जुड़ने से ही उद्धार होगा। तो ऐसे उर्मिला जी के एक बार जोर तालियां, आज उनको पद दिया जाएगा। जो भी नाम हो कोई बात नहीं, उर्मिला निर्मला, ठीक है, आगे हो जाएगा। मेरे साथ पहली बार मंच पर कल हमारी इनके साथ करीब 3 घंटे बैठक हुई कार्यालय में। हमारा कार्यालय सिकंदरपुर में है। अतरौलिया में जब भी आप आइए तो सिकंदरपुर चौराहे के सामने बहुत बड़ा बोर्ड लगा हुआ है स्वाभिमानी सेना का। वहां पर ऑफिस भी बनी हुई है, बैठक भी होती है, सारी चीजें होती हैं। तो कल मेरी हरकेश जी के साथ काफी लंबी बैठक हुई। वैसे मेरे पुराने मित्र रहे, पुराना परिवार रहा हमारा, और इनके अंदर हमारे प्रति हमेशा वो रहा कि अगर ईमानदारी किसी में देखनी है तो चौधरी साहब में देखना चाहिए। 20 साल का अनुभव कोई दाग नहीं लगा पाया आज तक की जिंदगी में। ऐसे हरकेश जी के लिए एक बार जोरदार तालियां। नए नवीले हैं, उनको भी एक बार आज एक जिम्मेदारी, बहुत अहम जिम्मेदारी देंगे हम तो। और साथ ही साथ जो आज हमारे मीडिया का काम कर रही हैं वो बच्ची, क्या नाम बच्चा आपका? डिम्पल पटेल। सिंपल पटेल जी के बार जोरदार तालियां। इन्होंने भी बहुत सारी चीजें काम किया। सभी लोग काम करते हैं, और आप सभी बैठे मेरे सभी नौजवान और सभी जो है बहनें, और हमारी जो यहाँ की बरात की सचिव है, क्या नाम आपका? हाँ, उर्मिला वर्मा जी, और खास निर्मला वर्मा जी, और खास करके जो है आप राम, क्या नाम आपका? राम प्रकाश सिंह, वेद प्रकाश सिंह जी, जो कि कोलसा ब्लॉक के ब्लॉक अध्यक्ष है। इनके लिए एक बार जो है तालियां। और उसके साथ साथ जो हमारे जिला उपाध्यक्ष की, शायद उनको विधानसभा अध्यक्ष का जिम्मेदारी दी गई है। आज हम लोग आपस में पहले आपस मीटिंग हो जाए, बात करते हैं सब चीजों पे। क्या नाम आपका? जय हिंद वर्मा। जय हिंद वर्मा, जय हिंद नाम बताइए, ताली डाल। जय हिंद। तो ऐसे सभी लोगों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी आज इस मीटिंग में उपस्थित हुए। दोस्तों, माताओं एवं बहनों, पिछले 1947 से लेकर के जब से देश आजाद हुआ, थोड़ा पीछे जाएंगे हम चीजों को लेकर के। 1947 से लेकर के जब देश आजाद हुआ, उस समय से लेकर के आज तक 1952 में जब हमारी लोकसभा पहली बार
चुनाव हुआ पहली बार जब पंडित जवाहरलाल नेहरू की सरकार बनी, उस समय से लेकर के कांग्रेस सरकार जिसको कहते हैं, कांग्रेस सबसे पुरानी पार्टी थी देश की, आज भी पुरानी है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन काम थोड़े से गड़बड़ करने को जनता इधर कर देती, सभी को करती है, करना ही चाहिए, जाहिर सी बात है कि जो गलत करेगा उसका गलत होना चाहिए। तो उस समय से लेकर के, जबकि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर हमेशा उनका प्रयास रहा, और धन्यवाद देती है स्वाभिमानी सेना ऐसे महापुरुषों को जिन्होंने अपना पूरा जीवन समर्पित किया, पूरा जीवन लगाया। तालियां बजाइए बाबा साहब अम्बेडकर के लिए। पूरा जीवन लगाया, परिवार को खोया, बच्चों को खोया, सबको खो करके उनके अंदर एक चाह थी कि मेरा गरीब, मेरा मजलूम, मेरा पीड़ित, मेरा शोषित, मेरा जो अछूत भावनाओं से जिया जा रहा परिवार, उसको ताकत कैसे मिले, इसलिए उन्होंने संघर्ष किया। और लगातार संघर्ष करने के बाद 1950 में उन्होंने संविधान बना करके भारत में साबित कर दिया कि जन्म और जाति से कोई महान नहीं होता, अगर कर्म करता है दुनिया में सबसे बड़ा महान नहीं होता। ऐसे महापुरुषों ने अपने जीवन को खपाया, लेकिन आज की स्थिति यह है कि तब से लेकर के आज तक बस हमारा जो देश है, हमारा जो प्रदेश है, हमारा जो जिला है, हमारी जो ब्लॉकें हैं, या ज्यादा करके जो ग्राम सभाएं हैं, वो सिर्फ नेताओं की शिकार बनती जा रही हैं। नेता शिकार बनाते हैं। जब बार बार संविधान में लिखा गया कि समानता, स्वतंत्रता और भाईचारा होना चाहिए, तो ये भेदभाव कहां से पैदा होता है? भाई अगर आप भेदभाव करेंगे तो आपके साथ जनता भी भेदभाव करेगी, करेगी नहीं करेगी? जो नेता भेदभाव किया, 10 साल लगातार सरकारें अच्छी चली देश में, 1963 में प्रॉब्लम समस्याएं खड़ी हो गई। सुभाष चंद्र बोस ने लगातार ये कोशिश की कि हमारा देश आजाद हो, और आजादी के लिए उन्होंने पूरा जीवन खपाया, और उन्होंने कहा कि सिर्फ शांति से देश में आजादी नहीं मिल सकती है, और ये गोरे अंग्रेज भाग नहीं सकते, इसलिए इसके लिए क्रांति भी करनी पड़ेगी। सुभाष चंद्र बोस ने बात लगातार देश आजाद हुआ, सरकारें बनी, लेकिन आज की स्थिति क्या है कि तब से लेकर के आज तक हालात देख लीजिए कि जिस दिन 26 जनवरी होती है, अभी आने वाली है ना 26 जनवरी, फिर बाद में 15 अगस्त, ऐसे दिनों में ही हमारा झंडा आजाद रहता है। सिर्फ झंडा आजाद है, वही नीतियां, उन अंग्रेजों की नीतियां, वही नीतियां आज भी हमारे देश और समाज को जकड़ कर रखी है कि फूट करो और राज करो। ये धारा ये लोग देखते हैं। इन्हीं नफरत की जो आग है, ये आज भी फैल रही है। इससे बचने के लिए, इससे सजग होने के लिए, इन बेईमानों से सजग होने के लिए हम सबको अपने भीतर, यानी हम सभी जितने बैठे हो तो ही है, पूरी ग्राम सभा की हर जनता के बीच में जब आप अपने भीतर का स्वाभिमान और उसके भीतर का स्वाभिमान जगा देंगे, अन्यायी अत्याचारी नेता सामने ये ताकत आप अंदर पैदा करनी पड़ेगी। लगातार ये हो रहा खेल हो रहा है। एक नेता आता है, बोलता मैं इस बिरादरी का नेता हूं, हो रहा है नहीं? बोलिए आप, इस बिरादरी का नेता हूं। कोई बोलेगा मैं दलित का नेता हूं। जैसे थोड़ी सी मजबूत होती है, उन्हीं झोली में जाता है जिसको गद्दार कहता। तालियां बजाओ। उन्हीं झोली जाकर एक बार जब हार जाएगा तो उसकी बुराई करेगा, और जैसे थोड़ी पार्टी मजबूत होती है उसी की गोद में जाके बैठ जाता है। यही हालात है, चाहे किसी भी पार्टी का हो, किसी भी बिरादरी का हो। जातियों पे राजनीति करने वालों से सावधान होना पड़ेगा। जो जातियों की राजनीति करे वो समझ लीजिए आपका शोषण करने आया है, आपका स्वार्थ शोषण करके अपना पेट, अपने परिवार का जो है बिल्डिंग और महल बनाने के लिए आया है। आपकी सेवा में कभी हाथ नहीं लगा सकता। ऐसे नेताओं से सावधान होना। ये नारा दिया था डॉक्टर लोहिया ने कि समाज में अगर ये बराबरी का हिसाब लाना है, जो बिरादरी बात फैला करके लोगों को, पढ़ा लिखा आदमी भी बेचारा अपनी जातियों से जुट जाता है। क्यों जुटता है? क्योंकि उसकी
एक वजह होती है कि यहाँ पर जातियों का बोलबाला होता है, जबकि देश और समाज में होना चाहिए कि जरूरतों का बोलबाला होना चाहिए। जो हमारी जरूरत का पूरा करेगा वही हमारा नेता होगा, जातियों का नेता की जरूरत नहीं है। इसलिए हम लोगों की यह समझने की जरूरत है कि इन जातियों में बहने वाले लोगों से सावधान होना पड़ेगा। ये आकर के वादा करते हैं कि हम तुम्हारे कुल खानदान के हैं, हम तुम्हारे इनके खानदान के हैं, लेकिन जैसे ही माल मिलना चालू जाता है किसी और के खानदान के बन जाते हैं। ये चीज होनी चाहिए, तालियां मंच में बजानी चाहिए जोरदार तरीके से। तो इस तरह से इन नेताओं से सावधान होने की जरूरत है। आप उठाओ भैया, आप ही सवाल कर रहे थे ना, उठाइए इतिहास कि जितने नेता यहाँ पर बने जातियों के, क्या किया उन्होंने? पार्टी बनाई और उसी को गाली देते थे जब सत्ता में नहीं थे, और उसी को आगे बैठ गए। बैठे नहीं बैठे बताओ? होना पड़ेगा भाई। अगर आपने वादा किया है तो विचारों समझौता होना चाहिए, विचारों समझौता होना चाहिए। बोलिए, विचारों समझौता नहीं करते हैं, ये नोट से समझौता करते हैं। ये नोट से, तालियां बजा रहे हो, आप भी बजा रहे हो, ये नोट से समझौता करते हैं लोग। नोट से समझौता करने वाले व्यक्ति से सावधान होना पड़ेगा। जिस तरह से रामलीला में हनुमान स्वामी की तरह मुखौटा लगा के लोग हनुमान बनते हैं, ओरिजिनल नहीं होते हैं, उसने नेता मुखौटा बना के चलते हैं, का काम करते हैं, ये हनुमान का काम नहीं करते। तो इस तरह से हम लोगों को अब स्वाभिमानी सेना लगातार यही काम कर रही है कि जातियों के नाम पे, मजहबों के नाम पे, हिंदू मुसलमानों के नाम पे बहुत नफरत हो गई, बहुत शोषण हो गया, बहुत स्वार्थ हो गया और बहुत भ्रष्टाचार हो गया। अब न हिंदू चलेगा न मुसलमान चलेगा, अगर जिंदा रहेगा तो ईमान और स्वाभिमान चलेगा, चलना पड़ेगा। इस भावना के साथ लगातार हम लोग आगे बढ़ने की जरूरत है। ईमान और स्वाभिमान के लिए लड़ाई लड़नी है। जनता का अधिकार, शिक्षा का अधिकार बराबर का होना चाहिए, चिकित्सा का अधिकार बराबर का होना चाहिए, स्वास्थ्य का अधिकार बराबर का होना चाहिए, नौकरी का अधिकार बराबर का होना चाहिए, पढ़ाई लिखाई में अधिकार बराबर का होना चाहिए, रोटी और रोजी में अधिकार बराबर होना चाहिए, व्यापार और व्यवहार में अधिकार बराबर होना चाहिए, ये सारे बराबर होना चाहिए। इसी को स्वाभिमान कहते हैं, अन्यथा स्वाभिमान अपने आप खत्म हो जाएगा। इसलिए हम लोगों को अब ये देखना है, बड़े बड़े लुभावने आ रहे हैं। अभी इन्होंने कहा ना कि नेता जो है अब आ रहे हैं, नई नई पार्टी आ रही है, नए नए नेता आ रहे हैं, पुराने विधायक आ रहे हैं, फलाने आ रहे, ठिकाने आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं? क्योंकि जनता का स्वाभिमान अभी जागा नहीं है। जिस दिन जागेगा आने नहीं लगी, जग गया तो भग गया, पक्का भगेगा। भगेगा कि नहीं? बोलो, भगेगा। तालियां बजाओ अच्छे रंग से। लाइव चल रहा है, पूरा देश देख रहा है। आज हमारे देश की स्थिति देख लीजिए आप। अभी अकरौलिया विधानसभा की बात में होगी, बात कुछ बातें कर लेते हैं आपसे। देश की हालात देखिए। जब हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री बने 2014 में आदरणीय मोदी जी, उन्होंने वादा किया कि हम देश में झगड़ा हुआ है भ्रष्टाचार, वादा था ना उनका, प्रधानमंत्री जी का। बोले देश में झगड़ा हुआ भ्रष्टाचार और जात पात का जहाज हम खत्म करेंगे। लेकिन खत्म हुआ क्या? बोलो, पड़ गया। गरीब गरीब होता गया, अमीर और मजबूत उसका विरोध करना नहीं। ये हालात हमारे देश के। नीतियां बनाते हैं, ऊपर से गाली बात देते हैं, नीचे से। लोहिया जी ने कहा था एक बार कि जब तक हमारे देश में व्यापार और सत्ता का रिश्ता होगा, व्यापार मतलब बड़ी बड़ी कंपनियां, बड़े बड़े उद्योगपतियों का रिश्ता अगर नेताओं से हो गया तो भ्रष्टाचार कभी नहीं मिलेगा, आम आदमी बनना चालू हो जाएगा और ये हालत बन चुकी है। ये रिश्ते खत्म होने चाहिए। बताइए, जनता वोट किस लिए देती है? हम लोग वोट किस लिए देते हैं? कि हमें उसका लाभ मिले, हमें उसका अधिकार मिले, हमें उसका साधन मिले, सुविधा मिले। जनता ये इसलिए वोट नहीं देती है कि हमारे वोट लेकर के आप कुर्सी पा जाओ और अपने बाल बच्चे परिवार के लिए राजा महल बनाओ और गरीबों को मार डालो। ये वोट होगा? इसका विरोध स्वाभिमानी सेना करेगी। इसमें जितने भी नेता 99 कुछ अच्छे भी हैं, ऐसा नहीं है राजनीति में सारे बेकार नहीं है, कुछ अच्छे भी हैं, उनको धन्यवाद दी, उनके लिए तालियां बजाओ। अच्छे लोगों के लिए तालियां बजानी चाहिए, लेकिन गलत नेताओं से व्यवहार करना ठीक नहीं है। इस समय आप देख लीजिए, चुनाव आ गया है, तमाम प्रकार के प्रचार होंगे, तमाम प्रकार के जो है लोग लुभावने ऑफर आएंगे आपके सामने, तमाम प्रकार की चीजें आएंगी, उसी में जनता बह जाती है। जब इसमें बहना चालू कर देंगे हम, तो निश्चित तौर से हमारा उद्धार होने वाला नहीं है।
आज बताइए आप किस तरह की हालात है। एक आदमी अगर गरीब थाना पे चला जाए तो क्या सुनवाई होती है बोलो? अतरौलिया थाने चले जाओ आप, कप्तानगंज थाने चले जाओ आप, किसी भी थाने चले जाओ, वहां पर क्या होता है? दलालों की ठेकेदारी होती है। तालियां बजाओ, इसका विरोध करो। ये हमारे मुख्यमंत्री जी कहते हैं आदित्यनाथ योगी जी कि मेरा शासन मेरा प्रशासन बहुत अच्छा चल रहा है। अरे जमीन पे आके देखिए मुख्यमंत्री जी, आज तक के चैनल पे बात करने से या किसी न्यूज चैनल बनने से सुधार नहीं होगा। आज भी गांव की जनता थाना, तहसील और वकील से परेशान है। इसको दूर करना सबसे बड़ा काम होना चाहिए। ये तीनों से परेशान है। ये तीन लोग ही हमारे समाज को पूरा तबाह कर रहे हैं। क्यों? और इसमें सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है हमारे देश की और प्रदेश की सरकार की, उनके बड़े अधिकारियों की। भ्रष्टाचार में जंग क्या होती है? अधिकारी, कर्मचारी और व्यापारी तो मिल जाते हैं, बराबर हिस्सेदार होते हैं। हाँ, अधिकारी, व्यापारी और कर्मचारी ये तीनों मिलकर भ्रष्टाचार करते। तालियां बजाओ, इसलिए सरकार जिम्मेदार है। तो इसके खिलाफ हमें और करना चाहिए बोलो, करना चाहिए बताइए। इसके खिलाफ हमें जाना पड़ेगा। न भाव में बहना है, न भ्रम में बनना है, न भयभीत होना है। जो भयभीत हो जाएगा वो कभी जीत नहीं पाएगा। भयभीत होना। तो हम लोगों को ये 14-15 महीने लगातार स्वाभिमानी सेना अभी वर्मा जी के साथ आई है करीब 1 महीने से, लेकिन स्वाभिमानी सेना का इतिहास उठाएंगे आप तो पिछले 17 महीने से लगातार करीब करीब हमारे समझ से 350 मीटिंगें अभी तक हम कर चुके हैं और 10,000 जनता के बीच में स्वाभिमानी सेना उठाइए मोबाइल को, फेसबुक को देखिए कि लगातार हम लोग क्या कर रहे हैं। हमारा विरोध किसी नेता से नहीं है, हमारा विरोध किसी जाति से नहीं है, हमारा विरोध है गलत नीतियों से, चाहे वो समाज की हो, चाहे सरकार की हो और चाहे प्रशासन की हो। तीनों नीतियों से विरोध है और ये विरोध लगातार जारी रहेगा। हम रुकने वाले नहीं है। न स्वाभिमानी रुकने वाली है, न स्वाभिमानी झुकने वाली है और न स्वाभिमानी बिकने वाली है। कभी नहीं बिकेगी, कभी आगे नहीं आती। इसलिए अब हम लोगों को ये जिम्मेदारी होती है कि पहली बार अतरौलिया विधानसभा में हम लोगों ने पहला प्रत्याशी उतारा है स्वाभिमानी सेना का, और उसमें हम सबको मिल करके अपने ग्राम सभाओं में, चाहे वो महिला हो, चाहे पुरुष हो, चाहे जवान हो, चाहे बुढ़ा हो, चाहे कोई भी हो, सबको स्वाभिमानी सेना की खासियत बतानी है कि अधिकार चाहिए तो स्वाभिमानी सेना को जिताना पड़ेगा, नहीं तो वोटों को मानना पड़ेगा। इसलिए अधिकारों के लिए स्वाभिमानी सेना पहली बार हीरामन जी को प्रत्याशी बनाया है और पूरी अतरौलिया की जनता, इन सभी, इसके पहले जितने विधायक बने, बसपा के विधायक 2 बार बने और भी पार्टियों के विधायक बने, सपा के 4 बार विधायक अतरौलिया विधानसभा से, लेकिन जनता किसी नेता से पूछे क्या विधायकों से बोलो, एक नया विधायक चाहिए तो स्वाभिमानी सेना का विधायक आपके सामने है जो उसको लखनऊ दिखेगा नहीं। यहाँ विधायक बनने के बाद लखनऊ दिखता है, दिखता नहीं बोलो? लखनऊ दिखता है, बड़ी गाड़ी दिखती है, आबा काबा दिखता है, आरगार्ड दिखता है। जिस जनता ने वोट दिया उसकी कोई कीमत नहीं। जो जनता का वोट की कीमत नहीं समझेगा वो विधानसभा में रहने का अधिकारी नहीं होगा। इसलिए जनता के वोट की कीमत समझने के लिए, उसके अधिकारों की कीमत समझने के लिए, उसके जरूरतों की कीमत समझने के लिए हमने स्वाभिमानी सेना बनाई। और इसमें सबसे खुशी की बात है कि शुरुआत दौर से हमने कहा कि यहाँ जातियों का कोई बोलबाला नहीं चलेगा, यहाँ धर्मों का कोई बोलबाला नहीं चलेगा, यहाँ अगड़ा पिछड़ा ऊंचा नीचा का कोई बोलबाला नहीं चलेगा। यहाँ चलेगा सभी जाति समान, सभी जाति महान और स्वाभिमानी सेना की यही पहचान, इसमें कोई ऊंचा नीचा नहीं है। मतलब ये भावना होगी। इसलिए आप लोगों को निर्भय होकर के, निडर होकर के, जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं सब लोग मिलकर के अपनी ग्राम सभा में, कोई भी नेता आवे बहाने की जरूरत नहीं है। अगर कोई नेता आपसे वोट भी मांगने, भाई बता दे क्या काम किया, बता दो आपने आज तक क्यों नहीं आया, आज क्यों नहीं, आप क्यों आ रहे हैं भाई? अगर आप हमारे साथ होते तो आपको कहने की होती, जनता अपने आप जिता देती। बार बार जनता लोगों को पलटी क्यों करती है? कारण यही है कि जो वादा करते हैं उसमें तुलते नहीं, यानी जबान और जुबान में फर्क हो जाता है। तो इसलिए कितनी हालत खराब है, विधायकों को इतनी सुविधा मिलने के बाद भी विधायक निधि का हिसाब नहीं मिलता है बोलो?
विधायकों को इतनी सुविधा मिलती है, लेकिन विधायक का निधि जो पैसा आता है 5 साल में 10 करोड़ 12 करोड़ 8 करोड़ जो भी आता है वो कहाँ जाता है, इसका कोई हिसाब है क्या बोलो? तो विधायक निधि का हिसाब किसका होना चाहिए? जनता का अधिकार है। विधायक निधि में विधायक का अधिकार नहीं है, विधायक निधि में जनता का अधिकार है और जनता का अधिकार को कोई खा नहीं सकता। तो इसलिए अब स्वाभिमानी सेना सबसे बड़ी चीज में चल रही है कि यहाँ पर सभी वर्ग के लोग, सभी जातियों के लोग, सभी मजहबों के लोग, धर्मों के लोग, वैसे सबसे बड़ा धर्म मानव धर्म होता है, इंसान धर्म होता है, सत्य धर्म होता है। इससे बड़ा कोई धर्म धरती पर होता नहीं है, जिससे बड़ा कोई जात नहीं होती। इस तरह से हम लोगों को चलने की जरूरत है। इसलिए स्वाभिमानी सेना को आप लोग समझिए कि स्वाभिमानी सेना की विचारधारा क्या है कि अगर कोई तहसील में आपको सताता है तो तहसील में हम लोग घेरें उसको, उस अधिकारी के खिलाफ अपना आंदोलन खड़ा करें, उसके खिलाफ हम अपनी आवाज उठाएं, जिससे हमारी गरीब जनता को न्याय मिले। और जब गरीब जनता को न्याय मिलेगी तो स्वाभिमानी सेना पूरे भारत में छा जाएगी। तो इसलिए हम लोगों को मिलकर के खाने का मामला हो, तहसील का मामला हो या कोई ऐसे समाज का मामला हो जहां पर लीगल अत्याचार अन्याय हो रहे, उसके खिलाफ हम लोगों को खड़ा होने की जरूरत है। होंगे ना आप लोग? खड़ा बताइए, खाली अब जाओ जोरदार तरीके से। इस तरह से ये छोटे छोटे मुद्दे उठाने की जरूरत है। और अब आपको ये बताना पड़ेगा कि भाई स्वाभिमानी सेना का प्रत्याशी, मैं स्वाभिमानी सेना का फला पदाधिकारी, फला कार्यकर्ता, मैं स्वाभिमानी सेना का ईमानदार वफादार सिपाही हूँ और मेरा काम है कि मेरी पार्टी की रक्षा करना, मेरे विधायक को जिताना। इसलिए आप लोग, जनता लोग, आप विधायक को हमारे बनाइए और अगर हमारा विधायक आपकी बात नहीं सुनता है तो उसका जिम्मेदार मैं हूँगा। इस सरकार के वादा करिए अपने आप। आज तक कार्यकर्ताओं को जोड़कर सभी पार्टी में क्या किया? सारे कार्यकर्ता सभी पार्टियों में जुड़े, लेकिन लास्ट में क्या मिला? धोखा मिला। किसी भी पार्टी का कार्यकर्ता खुश नहीं है क्या बोलो? गलत रास्ते में चल दिया, तालियां बजाइए, लेकिन यहाँ पर जो भी कार्यकर्ता बना है, आप देख लीजिए, अभी जल्दी की बात है, एक मौर्या की, वहां की क्या नाम है, अतरेज की, उस मौर्या हमारी सदस्य की, पार्टी की, संगठन की जुड़ी थी, सुनीता मौर्य, उनके घर कुछ समस्या हो गई। एक सदस्य बना हुआ व्यक्ति के पास इतनी ताकत आ गई कि लास्ट में उसका FIR लिखवाया गया और उस व्यक्ति को गिरफ्तार करवाया गया। ये कार्य स्वाभिमानी सेना बना दिया। बहाने कर रहे थे लोग पैसा लेकर के। हमने कहा ईमानदारी से आप काम करिए, नहीं तो हम SP से बात करेंगे। वैसे धन्यवाद देना चाहता हूं आजमगढ़ के SP साहब का कि पहली बार कोई SP आया है जो गंभीरता से काम करने तालियां बजाइए SP साहब के लिए। उन्हें बहुत अच्छे सुनने में आ रहा है, अभी तो ठीक ठाक है, 2-3 दिन को ट्रांसफर हुआ है और भी होगा। और मैं चाहता हूं कि कप्तान साहब इस बात को ध्यान दें कि नीचे जनता आज भी परेशान है। DM साहब आजमगढ़ के ध्यान दें कि जनता आज भी, गरीब जनता गांव में परेशान है, उस पर निगरानी आपको रखने की जरूरत है। आप लोग ऊपर से मुआयना करते हैं, नीचे बहुत दिक्कतें हैं, इसलिए आप लोग ध्यान से काम करें। नहीं तो भैया अगर नहीं लाइन पे आओगे तो स्वाभिमानी सेना एक आंदोलन जरूर खड़ा करेगी। आज खड़ा करे तो इसलिए हम लोगों को मिल करके अब गांव गांव प्रचार करना है और सभी लोगों को मिल करके स्वाभिमानी सेना को एक मिशन पे लेके चलना पड़ेगा कि हम लोग मिल करके इस स्वाभिमानी सेना को बढ़िया से मजबूत करें और इस बार स्वाभिमानी सेना के प्रत्याशी को सिर्फ जिताए नहीं, पूर्ण बहुमत से जिताए। इसलिए अब हम लोगों को ये नहीं देखना है कि वो फलाने आ रही हैं, वो पटेल आ रहे हैं, वो कनौजिया आ रहे हैं, वो फलाने आ रहे हैं, वो अम्बेडकर साहब के यहाँ से आ रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। स्वाभिमान स्वाभिमान है। स्वाभिमान की न कोई जात होती है, न कोई धर्म होता है, सिर्फ अधिकार 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 अधिकार। एक चीज पे चलना पड़ेगा। तो हम लोग मिलकर के इस पे चले और इस विचारधारा के साथ हम लोग आगे बढ़े। आपको मालूम है इस समय करीब करीब आप सभी के सहयोग से, समर्थन से ये संगठन पिछले 14 महीनों में लगातार सफलतापूर्वक चलता आ रहा है और हजारों लोग इस पार्टी को, इस संगठन को सहयोग दिए। उन हजारों लोगों को धन्यवाद करना चाहता हूं मैं। एक बार उनके तालियां बजाइए तो हजारों लोग इस पार्टी से जुड़े और सब लोग मिलकर के यहाँ जुड़ते जा रहे हैं। हम लोग शर्म और भरम और भय ये तीनों निकाल देंगे तो संगठन को कोई रोक नहीं पाएगा। अब आने वाले दिन में 1 साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल, 10 साल के बाद एक ऐसी सरकार बनेगी जो गरीबों की न्याय में कहीं कोताही नहीं बरतेगी, सारी न्याय से होगी। आज हो गए 10 साल। ये छोटा मिशन नहीं है, ये बहुत संकल्पी मिशन है।
बहुत परेशानियां आ रही हैं, तमाम प्रकार की आएंगी, तमाम विरोध आएंगे। आज भी लोग लालच में बह जा रहे हैं। कोई रोटी में बिक जाता है, कोई चोटी में बिक जाता है, कोई दारू में बिक जाता है, कोई साड़ी में बिक जाता है, कोई गाड़ी में बिक जाता है। हम तो कहते हैं सतौलिया विधानसभा की जनता से अपने स्वाभिमान को अपना लो, आपको कहीं बिकने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सारा कुछ आपका आपको दिखाया जाएगा। आप लोग अपने स्वाभिमान के लिए जाति और धर्म बुला करके, मजहबों को बुला करके, अपने रिश्ते को बुला करके एक अच्छे प्रत्याशी को जिताइए। जो गलत है उसका गलत विरोध होना चाहिए और जो सही उसका साथ देना चाहिए। ये कार्य बुला करके जिताना, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग मिलकर के इस मिशन को पूरा करें। आप लोगों ने मेरी बात को सुना, सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। और कुछ बाकी तो बताइए, बहुत सारे मुद्दे हैं, बहुत सारे मामले हैं, लेकिन अभी फिलहाल हम लोगों को 2005 जिलों में आपका संगठन चल रहा है। इलाहाबाद में भी हमने शुरुआत कर रखी है, कौसंबी हमने शुरुआत कर दिया है, नोएडा हमने शुरुआत कर दिया है, अम्बेडकर नगर में शुरुआत कर दिया है। आजमगढ़ तो मेरा जन्म स्थान है, यहाँ तो सबसे पहले द्वार बनता है। ये सारों तरफ चल रहा है, लेकिन चुनाव के बाद ये जिले बढ़ाए जाएंगे, ये सारे कारोबार बढ़ाए जाएंगे और चुनाव के बाद लगातार ये पूरे प्रदेश में यानी 75 जिला जो उत्तर प्रदेश का है, सब में स्वाभिमानी सेना लोकसभा जाते जाते पहुंच जाएगी। ये हम लोगों से कहते हैं, कुछ लोग हमारे पास सूचना आती है कि आप समझौता कर लिए, हमने भाई विचारों का समझौता होगा। मेरा विचार जो मान लीजिए, हमारे पास भी बहुत सारे पार्टी के लोग आते हैं। हमने कहा भाई ये समझौता लायक काम नहीं है। यहाँ आपने पहना कुछ है, यानी आप पहले कपड़ा हो लेकिन अंदर आपके अंदर काला है, सफेद नहीं है, इसलिए समझौता नहीं बन पाएगा। हमने मना कर दिया है सब कुछ। तो बोलिए लालची नेता होगा तो फटाक से पहुंच जाएगा, पहुंच जाएगी, बोलो पक्का पहुंच जाएगा। लेकिन यहाँ जो भी मेरे साथ जुड़ा रहेगा, किसी को धोखा नहीं करूंगा। आखिरी साथ तक मेरा स्वाभिमान और मेरा सम्मान आपके साथ। ये लालच पे काम नहीं हो रहा। चाहे हम लोग कितनी भी तकलीफ झेलते हैं, लेकिन गलत के समझौता नहीं करते। इस तरह से ये क्रांतिकारी लोग करते थे, ये सुभाष चंद्र बोस किया करते थे, ये अम्बेडकर साहब किया करते थे, ये लोहिया जी किया करते थे, ये बुद्ध जी किया करते थे, सत्यनारायण जी किया करते थे, ये महापुरुषों ने किया, सरदार वल्लभ भाई पटेल किया करते थे, ये सारे मिलकर करते थे। लेकिन आज के नेता माल ले दे भाई, बाकी सब काम करता लिया जाए। ये माल के पीछे बाकी कुछ नहीं है, ये माल के खिलौने हैं। भाई जनता का वोट अगर महत्वपूर्ण है, बताइए आप लोग, अगर जनता का वोट महत्वपूर्ण है तो जनता का अधिकार भी महत्वपूर्ण होना चाहिए। बोलो ये चीज होनी चाहिए। तो हम लोग मिलकर के इस चीजों को आगे बढ़ाएंगे और सब लोग मिलकर के जहां भी रहिए, कहीं भी कोई मामला आता है आप तुरंत फोन उठाइए और थाना पे जब भी आपको बात करनी हो तो आप बताइए कि मैं स्वाभिमानी सेना की खिलाफ अधिकारी बोल रही हूँ, मेरा ये मामला, मैं अधिकारी कर्मचारी बोल रहा हूँ, मैं अध्यक्ष बोल रहा हूँ, सब बताइए खुली दिमाग से। और कहीं भी कोई सुनवाई नहीं होती है तो बहुत सारे लोग हैं, नहीं तो सूचना देने वाले हम तो पहुंच ही जाएंगे, उसमें दिक्कत की बात थोड़ी है। अगर कहीं भी चीज लेट बनेगी पहुंच। इसलिए अब आप लोग हम लोगों के साथ मिलकर रहिए। आप लोगों के दिमाग में है ना कि ठीक ठाक है ना मामला, बोलो बुरा यहाँ से ताली लाओ, अगर सही मेरे लिए बजा। तो इस तरह से हम लोग मिलकर के अब आगे बढ़ेंगे। और आज हमारी जो है कितनी तारीख आज, 29 तारीख है ना, 29 जनवरी है, 29 दिसंबर है, जनवरी आने वाली है, 29 दिसंबर है। और आने वाले रविवार को आप लोग सुन लीजिए, कोल्हाटा कमाल में आदरणीय जिलाध्यक्ष जी के यहाँ महिला जो हमारी सुशीला जी हैं, इनकी ग्राम सभा में एक मीटिंग बैठ रही है। जो भी आपके कोल्हाटा कमाल के लोग होंगे उनको आप सूचना देंगे कि इतवार को 12 बजे आप सभी लोग वहां पहुंचिए, टोपी और झंडे के साथ स्वाभिमान का झंडा लगाना है। इस तरह से लगातार प्रोग्राम होंगे। यदि जो चुनाव आते आते ये डंका पे चोट पे हावी कर देना है कि बुराई नहीं मिले, सच्चाई की जीत होगी, बुराई की जीत होगी। नारा हमने दिया है कि स्वाभिमानी की अगुवाई में जनता की भलाई में और हीरामन की सच्चाई में चुनाव लड़ा जाएगा। बाकी कोई नारा नहीं देगा, ये तीन नारों के साथ हम चुनाव लड़ेंगे। ये सबसे बड़ा नारा होगा। तो इसलिए हम लोग मिलकर के इसको आगे बढ़ाना है। बहुत सारी बातें आप लोगों से हमने किया और आप लोगों को अच्छा लगा, बढ़िया लगा। मुझे अच्छा लगता है जब अच्छी तालियां बजती है तो एक बार तालियों से मैं उद्गार करता हूँ कि इसलिए आप लोग बुलाइए, ठंडी हवा जाती है, मौसम भी साफ हो जाएगा अपने आप, तो इसलिए साफ हो जाएंगे। बैठ जाइए, आप भी बैठ जाइए। तो इसलिए हम लोग मिलकर के आप लोगों को
बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। हमारे अध्यक्ष जी कहा करते हैं कि साहब एक चीज जरूर हो जानी चाहिए आपकी। मैं वैसे गाना भी गा लेता हूँ थोड़ा बहुत, लेकिन फिर भी अब है आप लोग तो थोड़ा सुनाना जरूरी है। सुनाए गाना को, गाना सुना जाते हैं आप लोग मेरे नहीं सुनाओ। तो इस तरह से वैसे मैं बार बार सुनाता हूँ, लेकिन आज मैंने एक अच्छी गीत लिखी है, उसको भी थोड़ा सा आप लोगों के सामने करेंगे, सुनाएंगे आप लोगों को। और मेरी ये विचारधारा, ये मेरी खुद की विचारधारा है, इसको कोई कंपेयर किसी चीज से नहीं करेगा। तो इस तरह से आप लोग इस गाने को सुनिए। मुझे ऐसा बना दो मेरे पिता, मुझे ऐसा बना दो मेरे पिता, जीवन में लगे ठोकर ना कहीं, मुझे ऐसा बना दो मेरे पिता, जीवन में लगे ठोकर ना कहीं, जाने अनजाने में मुझसे, जाने अनजाने में मुझसे नुकसान किसी का होना नहीं, मुझे ऐसा बना दो मेरे पिता। जिसकी सोच होगी कि नुकसान करने का कोई इरादा नहीं, तालियां बजाओ जोरदार। इस भाव से इस गाना बनाया, मुझे ऐसा बना दो मेरे पिता, उपकार सदा करता जाऊं, दुनिया अपकार भले ही करे, उपकार सदा करता जाऊं, दुनिया अपकार भले ही करे, बदलामी न हो जग में मेरी, मैं बदनामियों से बहुत डरता हूँ, बदलामी न हो जग में मेरी, कोई नाम भले ले नाम भले, मुझे बना दो मेरे पिता, मुझे ऐसा बना दो मेरे पिता। उस सत्य आत्माओं को इसी भाव से लेके चलना है कि यहाँ पर किसी के साथ कोई देश भावना रखी जाएगी, चाहे कार्यकर्ता हो, चाहे जनता हो, चाहे पार्टी का पदाधिकारी हो, गलत का सलाह देना है और गलत न मानने के बाद उसमें कार्रवाई करना, ये हमारा सबसे बड़ा उद्देश्य होगा। तालियां बजाइए इसके लिए, ये तीन इसलिए हम लोग मिलकर के आप लोगों को इस भाव से लेके चलेंगे। और जीवन एक संग्राम है, जीवन एक संग्राम है। इस संग्राम के विषय में भी मैं थोड़ी सी गीत आपके सामने पहले भी गाता था, लेकिन पहली बार गा रहा हूँ। संग्राम जिंदगी है, लड़ना इसे पड़ेगा, संग्राम जिंदगी है, लड़ना इसे पड़ेगा, जो लड़ नहीं सका वो, जो लड़ नहीं सका वो आगे नहीं बढ़ेगा, संग्राम जिंदगी है, लड़ना इसे पड़ेगा, इतिहास कुछ नहीं है, संघर्ष की कहानी। महापुरुषों को देखिए आप, इतिहास कुछ नहीं है, संघर्ष की कहानी, इतिहास कुछ नहीं है, संघर्ष की कहानी, बाबा शिवा भगत सिंह झांसी की वीर रानी, बाबा शिवा भगत सिंह। आप सभी झांसी की रानी है, तालियां बजाओ इनको। बाबा शिवा भगत सिंह झांसी की वीर रानी, कोई भी कायरों का
कोई भी कायरों का इतिहास क्यों पढ़ेगा, कोई भी कायरों का इतिहास क्यों पढ़ेगा। आओ लड़े स्वयं से, पहले अपने आप से लड़ना है। आओ लड़े स्वयं से, कलशों से कलमतों से। स्वयं की युद्ध सबसे बड़ी युद्ध होती है, जो स्वयं को जीत लिया वो मेरे विश्व को जीत सकता है। आओ लड़े स्वयं से, कलशों से कलमतों से। रोगों की वासना से, भोगों की वासना से, रोगों के राक्षसों से, भोगों के वासना से। कुंदन वही बनेगा, कुंदन वही बनेगा, जो आग में तपेगा। संग्राम जिंदगी है, लड़ना उसे पड़ेगा। जो लड़ नहीं सका वो, जो लड़ नहीं सका वो आगे नहीं बढ़ेगा। संग्राम जिंदगी है, लड़ना इसे पड़ेगा। और बहुत धन्यवाद आप सभी का। और इस विचारधारा के साथ पहलवानी चल रही है। इस गाने में सारा राज छिपा इस पार्टी का। एक बार तालियां बजाएं इस गाने के लिए, बहुत जोरदार। इसमें पूरा राज छिपा हुआ है कि कहां लेके जाएगी सिस्टम को। अम्बेडकर साहब का राज छिपा है इसमें विवेकानंद का राज छिपा हुआ है, इसमें सुभाष चंद्र बोस का राज छुपा है, सरदार वल्लभ भाई पटेल का राज छुपा हुआ है, इसमें महात्मा गांधी का राज छुपा हुआ है, इसमें सभी महापुरुषों का राज छुपा हुआ है जिसने अपने जीवन की कुर्बानी गरीब जनता के लिए दिया है। सभी राज छुपा हुआ है इसमें, महापुरुषों के द्वारा। तो हम लोग मिलकर के इस हौसले के साथ इस पार्टी को मजबूत करेंगे। तन से, मन से, धन से, विचार से, भाव से, वाणी से, व्यवहार से विरोध करेंगे। बताइए जोरदार तरीके से। तो इस तरह से जब जब पुकारोगे आशाएं आपके साथ होंगी, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं होगी। बशर्ते हम लोग मिलकर के एक एकता बनाए। स्वाभिमान सम्मान, स्वाभिमान का मतलब होता है सबकी रक्षा करना, और अभिमान का मतलब होता है सिर्फ अपनी रक्षा करना, उसका विरोध करने तुरंत। अभिमान नहीं बनना। इसलिए हम लोगों को अपनी रक्षा के साथ, अपने अधिकारों के साथ जनता का अधिकार, कार्यकर्ता का अधिकार, समाज का अधिकार की लड़ाई लड़नी है। इसी उम्मीद के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए आप सबसे विदा लेना चाहता हूं। कुदरत भी झुकती है उस वीर से, कुदरत भी झुकती है उस वीर से जो अपने फर्ज के प्रति वफादार हो। तोड़ सकता है पत्थर की छाती वही जिसके हाथों में हिम्मत का हथियार। इसलिए हम लोग अपनी हिम्मत के साथ आगे बढ़ेंगे। इसी उम्मीद के साथ मैं आप सभी को, खास करके वर्मा जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं और इनको आगाह करना चाहता हूं कि आप निराश न होइएगा। आपकी पीछे इतनी बड़ी फौज है जिसका मुकाबला करना असंभव है। घबरानेगा नहीं, डरनेगा नहीं। जातियों से भय पैदा करते हैं, धर्मों से भय पैदा करते हैं, मंदिर मस्जिद के नाम पे भय पैदा करते हैं, भूत प्रेत के नाम पे भय पैदा करते हैं। भयभीत नहीं होना है, स्वाभिमानी बनना है, स्वाभिमानी बनाना है और स्वाभिमानी नेता बनाना है, स्वाभिमानी विधायक बनाना है। आने वाले प्रदेश में स्वाभिमानी मुख्यमंत्री भी बनाना आने वाले समय। इसलिए सब लोग मिलकर काम करें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को, बहुत बहुत प्रणाम। जय हिंद, जय भारत, जय स्वाभिमान, जय स्वाभिमानी जनता, जनता को सबको प्रणाम। धन्यवाद।